मैं इस वक्त उद्योग नगरी कानपुर में मौजूद हूँ, जहाँ कोई मंत्री नहीं, सिर्फ सीधी जनता से बात होगी। जनता अपने मुद्दे रखेगी, अपनी समस्याएं। चलते हैं, इनसे बात करते हैं। आप किसको वोट देने वाले हैं? हम मोदी जी को। क्यों मोदी जी को? क्यों मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी योगी जी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई भी कमी नहीं है। यानी विकास जितना भी होना चाहिए उन्होंने उससे ज़्यादा हम लोग के लिए किया है। आप खुश हैं मोदी सरकार से? जी जी जी, महिलाएं सुरक्षित हैं, राशन मिल रहा है और घर भी, अगर हमारे पास कच्चा घर है तो उन्होंने पक्का बनवा दिया मकान, शौचालय नहीं तो शौचालय बना दिया। हर चीज़ मतलब वो कोई चीज़ की कमी नहीं है। आयुष्मान कार्ड, तब बीमार हैं अगर तो आयुष्मान कार्ड बना दिया उन्होंने। सारी सुविधाएं हम लोगों को दी है। अब बस यही है कि थोड़ी सी पुलिस व्यवस्था जो नहीं ठीक है। अच्छा, अभी एक समस्या है जी, आपकी? बस मेरी जो मतलब है कि वो पुलिस व्यवस्था नहीं अच्छी है, क्योंकि जो रिपोर्ट उन लोग हैं वो गलत सलत लगा देते हैं और पुलिस वहीं पर अपना दबा देती है मामला। बस ये मामला ठीक हो जाए, बाकी सारी अच्छी है सुविधा। अच्छा जी, आप किसको वोट देने वाले? जी, हम लोग मोदी को। मोदी जी। क्यों? मोदी जी ऐसा है, घर में फिर राशन भी है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं, अब मिलजुल के रहते हैं। और मतलब घर के लड़ाई झगड़े भी उन्होंने खत्म नहीं करवा दिए? मोहल्ले की लड़ाई झगड़े वाले बातें वो भी खत्म हो हाँ, गए? वो भी सब खत्म हो गए हैं। जो उन्होंने 10 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ था, अब होने लगा। हमारे लोगों के घर की तरफ की रोडें जिंदगी भर देखते चले आए, कच्ची थी, अब वो पक्की रोडें बनी। मतलब आपके कहने का विकास हुआ है? बहुत अच्छा हुआ। तो आपका वोट जी, सीधा मोदी को ही जाएगा। हम तो चाहते हैं मोदी हटे ही ना वहाँ से, अच्छा, हटे ही ना, हटे ही ना हमेशा वहाँ से, मोदी की हमेशा सरकारी जिंदगी भर है। मोदी बैठा रह जाए। ये भी सही। आप किसको वोट देने वाली हैं? मोदी। अभी आ गया हो। सीधा? कोई वजह खास मोदी जी की नहीं, वजह से? कुछ वजह नहीं, सब अच्छा है। मतलब एक सीधा वोट मोदी जी को। जी, आप किसको वोट देने वाली? मोदी जी को। क्यों? मोदी जी के मौजूदगी में, जब से मोदी जी की सरकार है, महिलाएं सुरक्षित हैं और रात बेरात हम लोग आना जाना कहीं भी बेझिझक आते जाते हैं। आपकी बच्चियां सुरक्षित हैं? जी जी बिल्कुल, हम लोग भी सुरक्षित हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं और मेन तो कहीं पे दंगा नहीं है। और उसके बाद में जो महिलाओं के दिल में जो डर था कि हम रात में पता नहीं कैसे आए कैसे जाए, हाँ, तो वो डर उनका ख़त्म हो गया। उसके बावजूद हम लोग को राशन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है। फिर और जो हम लोगों के बस्तियों में पानी नहीं आता था, पीने का पानी साफ आने लगा है। और मतलब तमाम उन्होंने इतने अच्छे काम करे हैं, इसलिए। और मेन तो तलाक, 3 तलाक का मुद्दा। बस मैं यही पूछने वाली थी। 3 तलाक का दो चीज़ें बताइए जो महिलाओं के लिए एक अच्छा और बहुत ये तो आपके लिए एकदम पावर वाला काम हो गया ना? बहुत पावरफुल फैसला। 3 तलाक एकदम बहुत अच्छा, बहुत ये अच्छा होना ही है। चाहिए था। ये होना चाहिए था। महिलाएं इसी से सुरक्षित हैं। सुरक्षित है, बिल्कुल जी, सही बात है। क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि जो 3 तलाक दे के और रफू चक्कर हो जाते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं अब वो है तो केस में जाएंगे या तो वो केस जीतेंगे हम लोग। हाँ, वही क्योंकि वो जो औरतों को दबाव करते थे, अब वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं। आदमी 3 तलाक दे के निकल लेते थे, औरतें रोती थी। आज महिलाएं अपना कमा खा तो रही हैं, आदमी जेल में है। अगर जो गलत किसी के साथ कर रहा, जो सही कर रहा है वो सही है, ऐसा नहीं है सभी आदमी गलत है। जो गलत कर रहे थे वो गलत कहीं उनके साथ है। प्रदेश में है, वहाँ से वो फेसबुक पे तलाक देते। आपका नहीं? मेरा नाम मुजफ्फर खान। आप किसको वोट देने वाले हैं? इसलिए मोदी जी को देंगे। मतलब उन्हीं को ही देंगे? बिल्कुल। क्यों देंगे? क्यों देंगे मतलब बताइए तो कुछ। मोदी जी ने जो काम कर दिया वो 70 सालों में कांग्रेस ने जीवन में कभी नहीं किया है। मोदी जी ने जो काम कर दिए हैं, जो हम लोगों के लिए, व्यक्तिगत हम अपनी बात कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए जो काम कर दिया है मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी ने कभी भी किसी भी योजनाओं को लागू करते वक्त ये फाउंडेशन नहीं लगाया है कि जो है ये हिंदू को मिलेगा ये या मुसलमानों को नहीं लेकिन मिलेगा। ऐसे आरोप तो उन पर लगते हैं ना, वो जातिगत करते ये आरोप लगाने वाले सिर्फ विपक्ष है। क्यों है? क्योंकि अगर आरोप नहीं लगाएंगे तो ये हम मुसलमानों का वोट कैसे साधेंगे? मुसलमानों को भी तो खुश करना है उनको। आज देख लीजिए आप, मुख्तार अंसारी मरा, कौन गया उनके कब्र पे फूल चढ़ाने? अगर नहीं जाएंगे तो एक विशेष समुदाय हमसे नाराज़ हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझिए, इन लोगों का काम ही यही है प्रोपोगंडा फैलाना और एक समुदाय को, विशेष समुदाय को अलग करके उनका वोट बैंकिंग। हमेशा से ये लोगों ने, चाहे कांग्रेस होए, सपा हो, बसपा हो, ये लोगों ने हमेशा मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर यूज़ किया है, अदरवाइज़ उनको कुछ नहीं दिया है। ये आप समझ लीजिए। मोदी सरकार ने बराबर से
बराबर से समझ लीजिए हिस्सेदारी दी है मुसलमानों को हर चीज़ में, हर योजनाओं में। अभी मैं बताऊं आपको, कुछ दिन पहले 836 या 34 कुछ कॉलोनियाँ बटी थी, जिसमें 166 मुसलमान थे। मैंने खुद उसमें से छाटे हैं, मैंने देखा मतलब ये आरोप तो गलत लगता है। अरे बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने खुद उसमें लिस्ट में से एक एक मुसलमानों के नाम निकाल के गिनती किया है। गिनती करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तो कहीं से भी नहीं है भाई। राशन ले लिए, राशन में सबको मिल रहा है, कोई हिंदू को नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कुछ नहीं। देखिए ये सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा होता है कि मुसलमानों को भड़काना, चुनाव के समय पे इनका वोट बैंक बना के इनको तेज़ पत्ते की तरह यूज़ करके उसके बाद में ठोक के भाग फेंक देना, बस। देखिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में मुसलमान भी उससे खुश हैं। आपको बताएं, हकीकत में अंदर करने हम लोग अपने लोगों से बात करते हैं तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि मोदी जी सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों का माइंड सेटअप हो गया, वो धीरे धीरे हो रहा है। क्योंकि पिछले जो है चुनाव जो हुए हैं उसमें भी मुसलमानों की कुछ भागीदारी बढ़ी है। और अभी मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें 66,000 से भी ज़्यादा मुसलमानों ने वोट किया है भाजपा को। तो कहीं ना कहीं मुसलमान जागरूक हो रहा है, पढ़ा लिखा है, क्योंकि देखिए जागरूक हो रहा है मुसलमान। जितना पढ़ा लिखेगा, क्यों इन लोगों ने कभी मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया है, आप समझ लीजिए, सिर्फ इसी में बांटा है। छोटे छोटे बच्चे, गुंडे, सब ये लोग क्या है, कट्टे रख के जो है घूमते थे। हमारे बच्चे छोटे छोटे, क्योंकि इन लोगों ने इतना आरक्षण दिया गुंडों को इतना आरक्षण दे दिया था, इतना पावर दे दिया था कि सिर्फ उन्हीं की चलती थी किसी भी शहर में। इस बार भाजपा ने नया चेहरा उतारा है, रमेश अवस्थी जी को, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो और पत्रकार का होता है कि सच सामने दिखाना है। तो आपकी उनसे क्या उम्मीद है? बिल्कुल, उनसे उम्मीदें क्यों नहीं रहेंगी। हमारे इससे पूर्व में जो सांसद जी थे सत्यदेव पचौरी जी से, वो क्या कम विकास करी ने? अरे इतना विकास करी ने, कोई भी उनके दौर पे जाता था कभी किसी खाली नहीं आता था, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी नहीं। सत्यदेव पचौरी जी ने जितना विकास किया है, मुझे उम्मीद है इससे डबल विकास आदरणीय रमेश अवस्थी जी करेंगे, क्योंकि वो बहुत अनुभवी व्यक्ति है और मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे कहते हैं ना, नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, वो तो पत्रकार हैं, फिर वो तो हर चीज़ एक एक बारीकी जानते हैं। उन्होंने कह दिया मोदी जी के दिल में कानपुर है, कानपुर के दिल में मोदी जी है, जैसे उनका ये मुहावरा है, कहते हैं। तो जो है कानपुर का विकास कि ये इन्होंने किया है। अब क्या करवाना चाहते हैं, क्या समस्याएं, ये तो बताइए। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं जो थी उसका समाधान 10 सालों में मोदी जी ने स्वयं कर दिया है। अब जो समस्याएं, देखिए समस्याएं तो आती है और जाती रहती है। जैसे अभी इन्होंने ही बोला था कि महिला प्रशासन वाला, देखिए एक बात बता दें आपको, चाहे किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, ठीक है, कुछ गलतियां प्रशासन द्वारा जो निचले स्तर से जो जैसे रहते हैं पुलिस वाले, वो करते हैं। अधिकारियों को उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, तो हो जाता है कुछ गलतियां, उस वजह से वो कह रही होंगी हमारी बहन। लेकिन कानून व्यवस्था योगी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल बेहतरीन है, अच्छी है, क्योंकि योगी सरकार ने जो काम किया है कानूनी व्यवस्था के लिए, गुंडों के लिए, वो एकदम दुरुस्त है। वोट फॉर मोदी जी। आप किसको वोट देने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश अवस्थी को वोट देना चाहते हैं। अच्छा, आप मोदी जी, योगी जी को देंगे ही, साथ में रमेश अवस्थी जी को ही देना? रमेश अवस्थी जी को बिल्कुल देंगे। रमेश अवस्थी जी को एक पढ़ा लिखा चेहरा देख के उतारा गया संगठन में, और लोग ये कहते हैं कि पत्रकार हैं, वो पत्रकार से पहले हमारे वहाँ ABVP में क्या कहते हैं, अध्यक्षता के रूप में भी अपनी प्राथमिकता निभा चुके हैं और काफ़ी अनुभव है, और अनुभव की उम्मीद को उनकर देखते हुए कि काफ़ी जानकारी उनकी है उसको जैसे देखते हुए। विपक्ष ने ये भी कहा है कि मोदी जी ने इस बार नया चेहरा उतारा, लोग जानते ही नहीं है, ऐसा कुछ? तो कांग्रेस वालों ने क्या कहते हैं, मेरे घर का चेहरा नहीं उतारा, उन्होंने भी एक बहुत हाई क्लास स्कूल के मालिक को, अलोक मिश्रा को उतारा है, जिसको शायद अगर हम जिससे मिलने जाएंगे तो वो अपने गेट से ही हमें भगा देगा। और रमेश अवस्थी जी का वो किरदार है कि ऐसा उन्होंने क्या किया जो ऐसा कोई? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, क्योंकि वो जो चेहरे उतारती है, वो चेहरे वो वही उतारती है जो जनता के बीच में रह सके, कह सके तो पढ़े लिखे। क्योंकि इससे पहले भी पूर्व में भी जो सत्यदेव पचौरी थे, जैसे पहले भाई ने बताया कि हमारे वहाँ से हम दूसरे क्षेत्रों की बात न करें, अपने क्षेत्र में, मुस्लिम क्षेत्रों में जो भी जाता है, ऐसा नहीं हुआ कभी किसी के साथ भेदभाव हुआ, हर कोई साथ में जाता है और वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आता है।
और कोई समस्याएं आपकी जो कि नए आ रहे हैं रमेश अवस्थी जी, इनसे आपकी अपेक्षा हाँ, भाई, उम्मीदें तो रहती हैं, जनता को अधिकतर होती हैं। उम्मीदें रहती हैं। कुछ भी कोई योजना आएगी, उस योजनाओं को दिलाने की उपलब्धियाँ आएंगी, उन उपलब्धियों को दिलाने की उम्मीदें रहती हैं। वो तो जब हमारे जीत कराएंगे रमेश अवस्थी जी, उसके बाद उनसे वो बातें कही जाएंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बातों अच्छा, को आपने अपनी लिस्ट बना रखी सबने कि मुझे ये हाँ, अपने अब ये अपने अपने क्या से कहते हैं, काम कराना प्रत्याशी है। की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, ये आपको जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी उम्मीदें और हमारी उम्मीदों नहीं, को नहीं, खरे नहीं। उतरेंगे। जी सर, आप किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी को। बीजेपी को, मतलब खुला सब बीजेपी वोट जी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सब बीजेपी को कर रहा है। बीजेपी हम लोग के लिए काम कर रही है, सबसे मेन चीज़ ये है। जैसे इस बार भाजपा ने नया चेहरा उतारा है रमेश अवस्थी जी को, तो उस पर आपका विपक्ष लगातार बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? तो विपक्ष जो बैठा हुआ है वो भी तो अपने काम देखे क्या कर रहा है। विपक्ष का जो प्रत्याशी वो कौन सा अच्छा है, वो गरीबों को क्या भला करेंगे। पहले तो एक ये बताइए, वो डीपीएस जैसा स्कूल चला रहे हैं जिसमें एक गरीब बच्चा एडमिशन भी नहीं ले सकता। डीपीएस तो बहुत बड़ा। तो अब ये बताइए, ये गरीबों, अच्छा ये गरीबों को भला करने की बात करते हैं तो इनके स्कूल में पूछे कितने गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या गरीबों का भला करेंगे। गरीब का भला कर सकते हैं, वहाँ की तो डोनेशन ही नहीं लोग दे पाते। यही चीज़ है, वहाँ डोनेशन नहीं दे सकते। तो ये गरीबों ये सांसद बन के और अपना विकास करेंगे, जनता का विकास नहीं करेंगे। मतलब अवस्थी जी, आप जनता का विकास करेंगे? अवस्थी जी करेंगे। मेन अवस्थी जी तो है, हम लोग तो मोदी जी योगी जी को देख रहे हैं, उनके चेहरे पे वोट होगा। अवस्थी जी को तो भेजा गया है और वो बहुत अच्छे इंसान हैं लोगों के लिए। एक तो नंबर एक, वो राजनीतिक नहीं है, तो वो जनता के बीच में आज भी पत्रकार रह चुके हैं। और पत्रकार का होता है अपना सच सामने दिखाना, तो सामने दिखाना। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और जनता के बीच में काम भी कर रहे हैं। अभी भी किसी की कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे पहुँचते हैं। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा कानपुर की जनता साथ में है, यहाँ एक पर मिनट पीछे बहुत ही मामूली सी समस्या लोगों को है, मतलब हल्का सा ट्रैफिक या कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा समस्याएं यहाँ किसी को भी नहीं है। थैंक यू।